हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। एक वन शॉट में, वो भी हमें लगता है जब 15-20 मिनट का हो जाएगा, बस बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो देखिए, एक जो विलेज है हमारी, एक गांव है, वो है हमारा पालमपुर। पालमपुर जो है वो हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब है कि ये एक इमेजिनरी विलेज है, मतलब कि रियलिटी में ये विलेज एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। इसे बस एक माना गया है कि ऐसी विलेज होती है, मतलब वो रियलिटी में कोई ऐसी विलेज नहीं है पालमपुर के नाम से। और अगर कोई होगी भी तो वो बस इमेजिनेशन है ये, और वैसे ही सेम चीज नहीं होंगी। ऐसी एक विलेज है हमारी, एक पालमपुर। तो उसमें जो है मेन एक्टिविटी जो पालमपुर की है वो एग्रीकल्चर, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। जो रोड है वो कनेक्ट करती है रायगंज और शाहपुर को। एक रोड वहां से जाती है जो कि रायगंज और शाहपुर को कनेक्ट करती है। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है वहां पे, तांगा है, बग्गी है, बुलक कार्ट है। और ये सब क्या ट्रांसपोर्ट करती है, वहां पे गुड़ प्रोडक्शन, मतलब जैगरी का प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा। तो ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और बस आपको देखना है कि इसमें क्या क्या है, कि ये एक बहुत ही अच्छी विलेज है। यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, रोड भी है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है। फिर आप देखेंगे कि स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो वहाँ पे लोग देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब पैसा कमाने की जो एक्टिविटी होती है वो पालमपुर में क्या क्या होती है। तो देखिए, एक हमारी एक्टिविटी होती है फार्मिंग, मतलब कि खेती करना। दूसरी होती है हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब जो खेती से रिलेटेड ना हो। फार्मिंग वाली आपको पता है कि खेती, कुछ चीजें उगाना, ठीक है। और नॉन फार्मिंग में आ जाती है हमारी शॉपकीपिंग, कोई दुकान खोल लेना, डेयरी प्रोडक्ट बेचना, किसी चीज को बनाना, जैसे कि कपड़ा सिलाई करना, इस टाइप की हमारी नॉन फार्मिंग में आ जाती है। मतलब ऐसी चीज जो खेती में यूज होती है और ऐसी चीज जो ना खेती में हो। अब देखिए, ये तो पालमपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब देखिए, 3 टाइप की और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि हर जगह होती है। पहली हमारी होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बनाते हैं ब्रेड। तो मैं एक फार्मर हूँ, मैं क्या करूँगा, ब्रेड के लिए पहले यहाँ से एक वीट को उपजाऊ करूँगा, मतलब कि वीट हम ग्रो करेंगे। फार्मिंग से हम लोग वीट ग्रो करेंगे, जो कि हमारा एग्रीकल्चर में आ गया। तो हमने क्या किया, ब्रेड बनाने के लिए हमने क्या किया कि पहले एग्रीकल्चर से हम लोगों ने वीट को ग्रो किया। फिर ये वीट ब्रेड बनने के लिए कहाँ जाएगा, किसी फैक्ट्री में जाएगा। तो ये जो फैक्ट्री वाली चीज होती है, ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है कि ब्रेड हमारी बनेगी उस वीट की। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग आ गई, मेकिंग ऑफ ब्रेड। इसी तरह मान लीजिए कि हम पेपर बनाते हैं, तो पेपर बनाने के लिए कुछ जो पेड़ का जो लगता होगा, तो पेड़ हम लोगों ने काटे, फिर वहां से पेड़ इधर आएंगे तो पेपर बनेगा, तो पेपर बन गया। अब पेपर वो बन के हमारे पास कैसे आएगा, तो वो किसी गाड़ी से आएगा, डाला से आएगा, ट्रक से आएगा। तो वो हमारी आ जाती है टर्शरी एक्टिविटी, जिसमें आ जाता है सर्विस। अब जैसे आपकी बॉलीवुड है, वो भी एक टर्शरी एक्टिविटीज है, हमको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हॉस्पिटल है भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब हमारी टर्शियरी एक्टिविटी में आ गई। तो 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्राइमरी, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट का यूज होता है, एग्जांपल में एग्रीकल्चर, पिस्किकल्चर, जितने भी कल्चर हो, हर जो भी कल्चर हो वो सब आ जाते हैं। फिर सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की, और टर्शियरी में सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ये सब आ जाता है। तो ये सब हो गया हमारा। अब देखिए, फार्मिंग के 2 टाइप के मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। एक हमारा बताया गया है मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा बताया गया है मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग हमारे नए फार्मिंग के मेथड है इसमें। तो देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक साल के अंदर हम लोगों को एक से ज्यादा फसलें उगानी है। तो पालमपुर में क्या होता था कि जो खरीफ सीजन आता था, मतलब कि रेनी सीजन, वहां पे उसमें ज्वार और बाजरा उगाया जाता था। फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पालमपुर में पोटैटो उगाया जाता था। फिर विंटर में
व्हीट उगाया जाता था, और शुगर केन, क्योंकि यहाँ पे जैगरी बनता था तो शुगर केन तो उगाया जाता था। फिर हमारे कुछ नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड आए। मॉडर्न फार्मिंग में क्या हुआ कि हमारे एक नए टाइप के बीज आए, HYV सीड। HYV सीड हमारे आए, वो क्या होते हैं, फुल फॉर्म देखिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड मतलब हाई मतलब ज्यादा, हाई यील्डिंग मतलब क्वांटिटी और वैरायटी। ऐसे सीड जिनको हम बोएं तो ज्यादा हमको फसल मिले, वो आते हैं हमारे HYV सीड में। तो ये जब आया तो इरिगेशन भी इंक्रीज हो गया, हैवी मशीनरी भी आई, इरिगेशन के लिए नए नए मेथड आ गए, मशीन आ गई, ट्रैक्टर। पहले हम लोग बैल से खेत को जोतते थे, प्लग करते थे, अब जो है हम ट्रैक्टर से करते हैं। तो नई नई मशीनरी आ गई, केमिकल फर्टिलाइजर भी आ गए, नए नए पेस्टिसाइड आ गए। पहले हम लोग खाद का यूज करते थे, अब ये सब केमिकल फर्टिलाइजर आ गए। तो ये सब, वैसे केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है, पर फिर भी उससे प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ। तो ये हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ गए। और मल्टीपल क्रॉपिंग में यही होता था कि एक से ज्यादा फसलें उगाने पे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रह जाती है। पर इससे जो है बहुत ही ज्यादा हाई HYV सीड जो आए थे, इसने बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशन ला के ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से फेमस हुआ। तो देखते हैं क्या हुआ। देखिए, अब पालमपुर के बारे में जान लेते हैं कि पालमपुर में 450 फैमिलीज हैं, उसमें जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट है, यानी कि ज्यादा उच्च वर्गीय वाली हैं, और 1/3 जो पॉपुलेशन है वो SC और ST है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल भी है, मतलब स्कूलिंग की भी सिस्टम बढ़िया है, और हॉस्पिटल भी है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी और 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और हाइपोथेटिकल विलेज तो हम लोग देख ही चुके हैं। बस यही सब है कि अच्छी अच्छी चीजें हैं सब इसमें। अब हमको देखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि लेट 1960s में आया था, अब ये पालमपुर में इसमें दिखाया गया, पर रियलिटी में अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पे आया था। तो हमारे इंडिया में हरियाणा में आया था, पंजाब में आया था, और यूपी में आया था। किसकी वजह से? HYV सीड की वजह से। तो जहाँ पे पहले 1300 kg ग्रेन उगाया जाता था, तो HYV सीड और इन सब का यूज करके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके, यहाँ पे 1300 kg को 3600 kg तक हम लोग ग्रो करने लगे। तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया, पूरा का पूरा चेंज आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें चेंज आ गया। और इसमें मेनली कौन कौन से फसलों पे फोकस किया गया, तो व्हीट और राइस इसमें बहुत ही ज्यादा उगाया जाने लगा, जिस वजह से आजकल हमारा 2023 में मिलेट वाला ईयर भी मनाया जा रहा है। तो उसमें इसी की वजह से दिक्कत हुई कि हम लोग व्हीट और राइस पे फोकस करने लगे, पर हमारे मिलेट को हम लोग भूल गए। तो अब सरकार उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं हम लोगों के लिए। तो जो बर्डन था कि फसल नहीं हो रही है और दूसरी चीजों से मनी लेंड भी करते थे फार्मर, तो उनका बर्डन जो है रिड्यूस हो गया, वो अमीर हो गए थोड़ा बहुत। तो ये सब था। अब हमें देखना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोड्यूस। किसी भी चीज को हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है। तो प्रोडक्शन में हमारे 4 चीजें आती है। एक हमारी लैंड आती है, लैंड तो सबसे जरूरी है। लैंड अगर नहीं होगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ, कहाँ पे खेती करेंगे, कहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। तो लैंड हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नेचर के द्वारा गिफ्टेड है, और इसमें जो है, जो पालमपुर में थे तो जो बड़े फार्मर थे उनके पास ज्यादा लैंड थी। तो ये सब हो गया हमारा लैंड के बारे में। लेबर हमारे, अब लेबर जो काम करने के लिए कोई चाहिए होगा उसमें, तो लेबर में हमारे 3 टाइप के आते हैं। एक आता है हमारा स्किल्ड, दूसरा अनस्किल्ड, तीसरा हमारा एजुकेटेड। स्किल्ड मतलब जिसके पास कोई नॉलेज या फिर कोई तरह की स्किल हो, जैसे कि पेंटर हमारे लेबर आ गए। पेंटिंग करता है कोई, ये दीवार बनाई है, किसी ने बोर्ड बनाया है, तो वो सब हमारे स्किल्ड में आ गए। किसी के पास कोई कला है तो वो हमारे स्किल्ड लेबर आ गए। एक होते हैं अनस्किल्ड। आपने देखा होगा कि आपके घर में जैसे कभी घर बना होगा तो उसमें एक जो मिस्त्री आता है उसके साथ में एक लेबर होता है जो कि उनको थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ाया करता है। तो वो क्या करता है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो पेंटिंग ये सब नहीं कर सकता, तो वो उसकी हेल्प कराता है। तो स्किल के ज्यादा पैसे मिलते हैं और अनस्किल को कम पैसे मिलते हैं। एजुकेटेड लेबर क्या आ गया? जैसे आपके IAS ऑफिसर, PCS। अब आप कहेंगे वो सब लेबर होते हैं? हाँ, इकोनॉमिक की लैंग्वेज में वो लेबर होते हैं।
तो वो हमारे एजुकेटेड आ गए, उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास ब्रेन होता है, नॉलेज ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमारे लेबर में आ गए। फिर हमारा कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है हमारा मनी, मनी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर इसके इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में तो हमारी एक आती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमारे दो कैपिटल आते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। किसी भी जगह को देखिए, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक इंडस्ट्री सेटअप की, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा? एक जमीन चाहिए होगी, और उस पे एक हम लोगों ने क्या बनाया? बिल्डिंग बनाया, ठीक है, बिल्डिंग बना दी हम लोगों ने। तो ये हमारा लैंड और बिल्डिंग, ये हमारे सालों साल तक रहेंगे ना, कई सारे साल तक रहेंगे, 10 साल 1000 साल, लैंड तो कभी जाएगी ही नहीं। तो ये हमारे जो है फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब इसको हम लोगों को बार बार खरीदने की या फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जो है बार बार यूज किए जाते हैं, यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग बनाई, अब बार बार थोड़ी ना बनाएंगे, एक बार बना लिया बस, अब हमेशा रहना है, तो बिल्डिंग आ गई, टूल्स आ गए, मशीन आ गई। अब कोई बहुत ही ज्यादा लाखों रुपए देके एक मशीन खरीदी है, तो उसको बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे कि एक साल में मशीन खराब हो गई दूसरा खरीदो। तो अगर खराब हो गई तो अलग बात है, उसको रिपेयर कर देंगे, पर बार बार तो खरीदने की जरूरत है नहीं, एक ही बार में यूज हो सकता है, एक बार खरीद लिया, आप सालों साल की टेंशन फ्री, तो वो हो गया हमारा। और एक आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब ये जो हमने इंडस्ट्री बनाई है, इसमें जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेपर बनता है, तो पेपर बनने के लिए लकड़ी आएगी। अब लकड़ी जैसे क्या हो गया, लकड़ी में पैसा लगा के हम लोग खरीदेंगे, तो लकड़ी में क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको उस मशीनों में डालेंगे तो वो हमें आउटपुट दे देगा। तो रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, हमें पेपर प्रोडक्शन के लिए जैसे कि वुड का यूज हुआ, तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, वो हमारे वर्किंग कैपिटल में आ गया कि हमको प्रोडक्शन करना है, तो उसके बीच में हमको सामान की और पैसे लगा के उसे रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत है। और इसमें अगर मान लीजिए थोड़ा सा टूट गई बिल्डिंग, तो उसमें मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग भी आ जाएगा और मशीन की मेंटेनेंस भी आ जाएगी। तो ये सब हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। एक और फैक्टर है हमारा अलग से, जो कि हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट कैपिटल है, क्योंकि अब इसका मान लीजिए मालिक मैं हूँ, तो मैं सब कुछ देखूंगा कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, क्या कोई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है इंसान की नहीं कर रहा है, तो हम सब चीज को मॉनिटर करेंगे। तो वो जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए मालिक है ही नहीं, तो लेबर लोग इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, आलस में काम करेंगे, अच्छे से हो सकता है काम ही ना करें कोई लोग, तो उनको चीज को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और माइंड और ब्रेन भी होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए घाटा हो गया कंपनी में, तो उसको सही कैसे किया जाए, तो उसमें माइंड और ब्रेन और नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर आप आईसीएससी बोर्ड में होते तो उसमें एंटरप्रेन्योर भी होता, एंटरप्राइजेस होता है, उसी को जो हैंडल करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये कौन होता है, अ पर्सन हु कैन टेक रिस्क। एक ऐसा इंसान जो कि हमारा रिस्क ले सके, ऐसा इंसान जो रिस्क लेके किसी कंपनी को चला सके। अब मैं मालिक हूँ, अब घाटा हुआ तो लेबर तो पैसा मांगेंगे, लेबर कहेंगे तुम्हारा घाटा हुआ, हम क्या करें, हमने तो काम किया, हमको पैसा दो। तो दिक्कत किसकी होगी, जिसकी कंपनी है, तो वो क्या करेगा, वो एंटरप्रेन्योर कराएगा, क्योंकि उसने रिस्क लिया। तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा कि वो रिस्क लेता है, उसके पास माइंड होता है, नॉलेज होता है, वो सब हमारा ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है। तो देखिए लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल जो आती है, फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल आती है जो कि फिक्स्ड होती है, कभी हमेशा यूज की जा सकती है, और वर्किंग कैपिटल में हमारे रॉ मटेरियल आ जाते हैं, और ह्यूमन कैपिटल में हमारे ह्यूमन माइंड और ये सब जो होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये सब हो गया हमारा। अब देखिए पालमपुर के जो फार्मर थे वो कैपिटल, मतलब जैसे मान लीजिए कि काम करना है, अब उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से उधार लेंगे या फिर लोन लेंगे, तो उनको बैंक के बारे में नहीं पता था। तो मीडियम और स्मॉल जो फार्मर थे उनको प्रॉफिट नहीं होता था, वो मनी को कहाँ से बोरो करते थे। पहला हो गया मनी लेंडर, गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैसा देने के लिए तैयार रहते कि तुम अपने
गहने दे दो या फिर कोई अपनी कीमती चीज दे दो, गाड़ी दे दो और हमसे मनी ले जाओ। जब तुम्हारे पास मनी आ जाए तो हमको दे के वो सब गहने ले लेना। तो इस टाइप के मनी लेंडर भी होते हैं। और बड़े बड़े फार्मर जो होते हैं उनसे भी पैसे ले लेते हैं। तो ये सब आ गया बोरो मनी फ्रॉम। ये जो मीडियम और स्मॉल फार्मर है वो इन सबसे पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं। और हमारे बिग फार्मर जो होते हैं वो तो इतना ज्यादा बड़े आदमी है, उनको क्या पैसे की जरूरत, उनके पास तो और ज्यादा पैसा रहता है। तो वो खुद ही के ओन जो प्रोड्यूस होता है उनका वो खुद के कंजम्पशन के लिए होता है। और सरप्लस सेल, सरप्लस सेल मतलब कि हमने 1 बोरी अनाज, मान लीजिए हमने 2 बोरी अनाज उगाया या फिर 4 बोरी अनाज उगाया, ये सब अनाज है, ठीक है, ये सब अनाज हमने उगाया, ये बोरी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें अब हमारे घर को भी जरूरत होगी खाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को अपने घर के लिए रख लेंगे। और ये जो 3 बोरियां हमारे पास, मान लीजिए चावल उगाया, तो ये जो हमारे 3 बोरियां जो राइस हमारा बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस में सेल कर देंगे। मतलब कि हम लोग बाजार में ले जाएंगे इसको और क्या करेंगे, हम लोग बेच देंगे। बाजार में ले जाके हम लोग इसे क्या कर देंगे, बेच देंगे और खुद पैसा कमा लेंगे। तो ये होता है हमारा बिग फार्मर क्या करते हैं, सरप्लस में सेल कर देते हैं, जिससे उनके पास जो पैसा आता है, ये जो हमारे पास जो पैसा आता है उनके पास, वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, उनको फायदा हो जाता है। और लैंड भी बड़ी होती है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और खुद के पैसे से ही बाद में उनको लोन लेने की जरूरत नहीं होती। अब एक हमारा टॉपिक आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। हमने देख लिया कि फार्मिंग एक्टिविटीज कैसी होती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हमारी वही होती है जो यहाँ पे लिखा है, शॉपकीपिंग, डेयरी, जो फार्मिंग से अलग हो और उसमें कोई ज्यादा है नहीं। तो यही सब था कि नॉन फार्मिंग क्या होता है, यही सब होता है, शॉपकीपिंग, डेयरिंग, जो फार्मिंग से ना रिलेटेड हो, इसके बारे में ज्यादा उतना बुक में दिया भी नहीं है। तो यह हमारा पूरा हो गया चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको इसी तरह की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।